अमन को लगा था कि बड़ी सोच रखना ही काफी है, लेकिन उसे क्या पता था कि बड़ी सोच की राह में सबसे खतरनाक दुश्मन वही है जो उसके अंदर छुपा बैठा है। एक्सक्यूज इट इज, बहानों की बीमारी। वो बीमारी जो आदमी को मेहनती नहीं, पहले से हारा हुआ इंसान बना देती है। और उस रात जब अमन ने अपनी जिंदगी में पहली बार कुछ बड़ा करने का फैसला लिया, उसी रात उसके डर, उसके बहाने और उसकी पुरानी सोच उसके सामने खड़े हो गए, जैसे कह रहे हो, कहा जा रहा है तेरी औकात इससे ज्यादा की नहीं है। लेकिन अमन ने इस बार भागना नहीं चुना, उसने लड़ना चुना। और दोस्तों, अब वो शुरुआत होती है उस जंग की जो हर इंसान अपने अंदर रोज लड़ता है। और एक छोटी सी बात, अगर आप सच में इस बुक समरी को गहराई से समझना चाहते हैं तो अभी अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लें, हर लाइन को ध्यान से सुने और महसूस करें, क्योंकि ये बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, जी जाती है। और अगर आप ये जंग जीत गए तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए अमन की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग उसे और आपको कैसे इन 4 सबसे बड़े दुश्मनों से लड़ना सिखाती है। 1 बहाने बनाना, 2 आत्मविश्वास की कमी, 3 डर, 4 और छोटी सोच की जंजीरें। ये हिस्सा आपकी मानसिकता को झकझोर देगा, क्योंकि यहां हम उन सच्चाइयों से टकराते हैं जिनसे लोग अक्सर भागते हैं। चैप्टर 7, आपका माहौल आपकी किस्मत है। योर एनवायरनमेंट शेप्स योर माइंड। अमन को अब एक बात साफ दिखने लगी, मैं जितनी मेहनत करता हूं उससे ज्यादा मुझे मेरा माहौल पीछे खींचता है। और श्वार्ट्ज कहते हैं, योर एनवायरनमेंट इज अ फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस योर थॉट्स। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं, आपकी सोच नेगेटिव हो जाएगी। तो अमन ने फैसला किया, माहौल बदला जाएगा। स्टेप 1, लोग बदलो, सोच बदल जाएगी। अमन ने खुद से ईमानदारी से पूछा, कौन मुझे हतोत्साहित करता है? कौन मुझे छोटा साबित करता है? किसके सामने मैं अपनी ड्रीम्स छिपा लेता हूं? उत्तर क्लियर थे। उसने धीरे धीरे टॉक्सिक, नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी शुरू की। फिर उसने ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया जो इंस्पायर कर सके, मोटिवेट कर सके, सपनों को दबाए नहीं, उन्हें फ्यूल करे। उसे 2 मेंटोर्स मिले, एक सीनियर एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल कोच। दोनों ने उसकी सोच बदल दी। स्टेप 2, सराउंड योरसेल्फ विद बिगर थिंकर्स। डेविड श्वार्ट्ज एक पावरफुल लाइन कहते हैं, इफ यू वांट टू थिंक बिग, मूव विद पीपल हु थिंक बिगर देन यू। अमन ने हाई अचीवर्स को फॉलो करना शुरू किया। बिजनेस पॉडकास्ट्स, एंटरप्रेन्योर व्लॉग्स, सक्सेस स्टोरीज, बुक्स, सेमिनार्स। धीरे धीरे उसके दिमाग में पॉसिबिलिटीज 100 गुना बढ़ गई। लाइफ लेसन 7, सही लोग आपकी सोच को बड़ा बनाते हैं, गलत लोग आपके सपनों को छोटा कर देते हैं। आपका सर्कल आपकी सक्सेस का फ्यूचर है। चैप्टर 8, अपने आप को बड़े काम करने के लिए प्रोग्राम करो। हैबिट्स दैट मेक यू पावरफुल। बहुत लोग कहते हैं, मैं बड़ा सोचता हूं पर काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि सोच बदलना आसान है, आदतें बदलना कठिन। और असली जादू वही होता है। अमन ने आदतों की एक पूरी लिस्ट बनाई अपने नए फ्यूचर के लिए। हैबिट 1, रोज सुबह मिनट माइंड प्रोग्रामिंग। वो सुबह उठकर 15 मिनट सिर्फ ये सोचता, मैं सफल हूं, मैं काबिल हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं बड़ा बन सकता हूं, मेरी सोच मेरी ताकत है। ये सिंपल अफर्मेशंस अपने दिमाग को प्रोग्रामिंग देते हैं और दिमाग वही बन जाता है जिसे बार बार सुनाया जाए। हैबिट 2, डेली लर्निंग। हर दिन 30 मिनट्स सिर्फ सीखने का समय। बिजनेस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, सेल्स, साइकोलॉजी, क्रिएटिव थिंकिंग, ये उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया। हैबिट 3, प्लानिंग द डे बिफोर।
अमन अपने अगले दिन की प्लानिंग रात में ही करता था। इससे सुबह की कंफ्यूजन खत्म, मानसिक ऊर्जा बचाई और प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। हैबिट 4, एक्शन फर्स्ट फियर लेटर रूल। बहुत लोग पहले कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं, फिर एक्शन करना चाहते हैं, लेकिन अमन ने सीखा कॉन्फिडेंस मिलता नहीं है, एक्शन से बनता है। तो उसने ये रूल बना लिया, जो काम डराए वो आज ही शुरू। लाइफ लेसन 8, आपकी हैबिट्स आपकी डेस्टिनी बनाती है। बड़ी हैबिट्स बड़ी सक्सेस, छोटी हैबिट्स छोटी जिंदगी। चैप्टर 9, लीडरशिप, दिल जीतने की कला, द बिग थिंकर एज अ लीडर। जब अमन ने अपनी स्किल्स सुधार ली, सोच बदल ली, एक्शन शुरू कर दिया, कंपनी ने उसे टीम लीड बना दिया। पहली बार लोग उसकी तरफ देख रहे थे, पहली बार उसे दिशा दिखानी थी, और वही उसे सीखने को मिला। लीडरशिप पद नहीं, कैरेक्टर है। लीडरशिप लेसन 1, लोगों को सम्मान दो। एक दिन टीम में एक जूनियर गलती कर बैठा, दूसरे लीडर चिल्ला देते, लेकिन अमन उसके पास गया और बोला, गलती हुई है तो क्या हुआ? गलती इंसान करता है, उसे सुधारना लीडर का काम है। उस जूनियर की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार महसूस किया, मैं भी महत्वपूर्ण हूं। यही लीडरशिप है। लीडरशिप लेसन 2, विजन शेयर करो। अमन रोज अपनी टीम को बताता, हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे कौन बदलेगा, हमारा मिशन क्या है, हम कौन सी लेगेसी बनाएंगे। जब लोग पर्पस समझ जाते हैं तो काम सिर्फ जॉब नहीं रहता, मिशन बन जाता है। लीडरशिप लेसन 3, ट्रस्ट अपने हाथ से दो। एक दिन आमना की टीम ही एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, सब डरे हुए थे। अमन ने कहा, जो चीज मुझे नहीं भी आती वो भी तुम लोग कर सकते हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। और उस ट्रस्ट ने पूरे प्रोजेक्ट को बदल दिया। टीम ने अपनी लिमिट्स तोड़ दी। लाइफ लेसन 9, असली नेता वही है जो लोगों के दिल जीतता है, दिमाग नहीं। चैप्टर 10, हार को अपनी ताकत बनाओ, टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। बड़ा सोचने वालों की सबसे खास बात होती है, वे असफलता से डरते नहीं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, डिफीट इज अ सिग्नल टू डू बेटर, नॉट टू क्विट। अमन भी असफल हुआ कई बार। एक दिन उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, कंपनी में सब उसे ही दोष देने लगे। अमन टूट गया, लेकिन उस रात उसने किताब का एक चैप्टर दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था, हर असफलता में 2 बीज होते हैं, एक निराशा का और एक सुधार का। उसने तय किया, असफलता सीख, गलती मार्गदर्शन, क्रिटिसिज्म फीडबैक, ऑब्स्टिकल्स ट्रेनिंग। यही जादू है बड़े सोचने का। लाइफ लेसन 10, हार सिर्फ उन लोगों की होती है जो कोशिश छोड़ देते हैं, जीत उन लोगों की होती है जो हार को ट्रेनिंग मानते हैं। चैप्टर 11, लक्ष्य को वास्तविक बनाओ, गोल्स प्लस एक्शन सक्सेस फॉर्मूला। अब सबसे बड़ा चरण आया। अमन बड़ा सोचता तो था, अब उसे बड़ा करना भी था। श्वार्ट्ज कहते हैं, गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। अमन ने अपने सपनों को कागज पर लिखना शुरू किया। स्टेप 1, 10 ईयर विजन। कैसी जिंदगी चाहिए, कैसा करियर, कितना पैसा, कैसी लाइफस्टाइल, कहां रहना है। उसने एक एक चीज डिटेल में लिखी। स्टेप 2, 3 ईयर गोल्स। अपनी कंपनी खोलना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लीडरशिप मास्टरी, इंटरनेशनल ट्रैवल, पब्लिक स्पीकिंग। स्टेप 3, 90 डे प्लान। यहां से असली काम शुरू होता है। उसने लिखा, कौन सी स्किल्स सीखनी है, किन लोगों से मिलना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, डेली एक्शन कैसे होगा। स्टेप 4, डेली एक्शन लिस्ट। हर रात वो लिखता, कल मैं कौन से 5 बड़े एक्शन लूंगा जो मुझे अपने सपने की तरफ एक कदम करीब ले जाएंगे। धीरे धीरे उसका सपना कागज से निकलकर हकीकत बनता चला गया। लाइफ लेसन 10, हार सिर्फ उन लोगों की होती है जो कोशिश छोड़ देते हैं, जीत उन लोगों की होती है जो हार को ट्रेनिंग मानते हैं।
चैप्टर 11, लक्ष्य को वास्तविक बनाओ, गोल्स प्लस एक्शन सक्सेस फॉर्मूला। अब सबसे बड़ा चरण आया। अमन बड़ा सोचता तो था, अब उसे बड़ा करना भी था। श्वार्ट्ज कहते हैं, गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। अमन ने अपने सपनों को कागज पर लिखना शुरू किया। स्टेप 1, 10 ईयर विजन। कैसी जिंदगी चाहिए, कैसा करियर, कितना पैसा, कैसी लाइफस्टाइल, कहां रहना है, उसने एक एक चीज डिटेल में लिखी। स्टेप 2, 3 ईयर गोल्स। अपनी कंपनी खोलना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लीडरशिप मास्टरी, इंटरनेशनल ट्रैवल, पब्लिक स्पीकिंग। स्टेप 3, 90 डे प्लान। यहां से असली काम शुरू होता है। उसने लिखा, कौन सी स्किल्स सीखनी है, किन लोगों से मिलना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, डेली एक्शन कैसे होगा। स्टेप 4, डेली एक्शन लिस्ट। हर रात वो लिखता, कल मैं कौन से 5 बड़े एक्शन लूंगा जो मुझे अपने सपने की तरफ एक कदम करीब ले जाएंगे। धीरे धीरे उसका सपना कागज से निकलकर हकीकत बनता चला गया। लाइफ लेसन 11, गोल के बिना सोच बेकार है, सोच प्लस एक्शन मिरेकल्स। चैप्टर 12, अपनी सोच से दुनिया बदलो, लाइव बिग, थिंक बिग, ग्रो बिग। सालों की मेहनत, सालों की सीख, सालों की गलतियां, सालों की ग्रोथ। आखिरकार अमन ने वो कर दिखाया जो उसने सोचा था। उसने अपनी कंपनी शुरू की। पहले 2 लोग थे, अब 40 से ज्यादा लोग उसकी टीम में थे। क्लाइंट्स मल्टीनेशनल थे, इनकम कई गुना बढ़ चुकी थी, कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी सोच अनलिमिटेड हो चुकी थी। उसे समझ आ गया था, आप जितना बड़ा सोचते हैं, जीवन उतना बड़ा बन जाता है। और यही किताब का असली संदेश है। तो दोस्तों, अमन की इस लंबी यात्रा में हमने आज वो सीखा जो अक्सर किताबों में पढ़कर भी लोग समझ नहीं पाते। हमने जाना कि बड़ी सोच सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक जीवन शैली है। वो जीवन शैली जो आपको बहाने बनाने से रोकती है, आपके डर का सामना करवाती है, आपके अंदर आत्मविश्वास जगाती है और आपको ऐसी मंजिलों तक ले जाती है जहां आम लोग पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन याद रखिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अब आपकी बारी है अमन की तरह अपने अंदर झांकने की, अपने बहानों को पहचानने की, अपने डर को चुनौती देने की और जिंदगी से ये कहने की, अब मैं बड़ा सोचने आया हूं। और हां, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, यहां वो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदली। रोज 10 मिनट अपनी सोच को बड़ा करने के लिए विजुअलाइजेशन, हर दिन एक इम्पॉसिबल लगने वाला माइक्रो एक्शन, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस मेंटेनेंस, अपनी भाषा बदलना, नहीं होगा को कैसे होगा, और सबसे जरूरी, हर दिन खुद को फ्यूचर आइडेंटिटी में देखना। इन स्टेप्स ने मेरी लाइफ को धीरे धीरे नहीं बल्कि झटके में बदल दिया। और अगर आप भी इनका लगातार अभ्यास करते हैं तो यकीन मानिए, आपकी दुनिया भी बदलने से खुद को रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी फायदा हुआ हो, दिल को छुआ हो, या आपकी सोच में एक छोटा सा भी बदलाव आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए आई थिंक बिग, ताकि मैं जान सकूं कि आप इस यात्रा का हिस्सा है। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो आज एक छोटी सी आशा तलाश रहे हैं। शायद यही वीडियो उनकी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही जिंदगियां बदलने वाली कहानियां और सीखें आपके लिए लाते रहेंगे। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई सोच के साथ। तब तक याद रखिए, सोच बड़ी तो जिंदगी बड़ी।